देखो उन्होंने बोला है कि इंग्लिश की, हिंदी की और मैथ्स की बुक्स की बात कर रहे हैं। कहते हैं इधर देखो सारे, जिसने किया गुड, नहीं किया तब भी इधर देखो। इंग्लिश की बताओ कितनी बुक्स बच्चे अभी लिख रहे हैं। सॉरी गर्ल्स, मैंने कहा ना नहीं लिखने का क्या मतलब है। इंग्लिश की कितनी किताबें बोलो जरा। अगली कौन सी? हिंदी बताओ, हिंदी कितनी किताबें हैं? अगली कौन सी है? मैथ्स की कितनी है? ये है। ओके, अब उन्होंने हमें किताबें दे दी हैं। अगर मैंने इनको इधर, एक मिनट सुनो, मेरे को सुनो, अब आप बाद में डिस्कस करना। ये किताबें मैंने इसको स्टैक में लगाएंगे ना सबसे पहले लाइब्रेरी में। तो स्टैक में निकालने के लिए कम मीन्स HCF, कम मीन्स, तो हम इसके वेक्टर बना के क्या निकालेंगे? इसका HCF। सबके वेक्टर बनाएंगे हम। 336, तो ये क्या बना? 2 4 2 8 16, 2 2 2 4 2 6 2 3 1। ओके, ये आ गया हमारे पास। अब इनके फैक्टर्स लिखते हैं HCF निकालने के लिए। 1 2 3 4 5 इंटू 3, 1 2 3 4। अब उसके फैक्टर 336 के 2 की पावर 4 3 इंटू 7। HCF कैसे निकालना सिखाया मैंने? जो नंबर सब में आए और उसकी पावर छोटी हो। 2 सब में आ रहा है, उसकी छोटी पावर क्या बताओ? 4, तो 2 की पावर 4। 3 सब में आ रहा है, उसकी छोटी पावर क्या है? 1। ये दोनों सब में नहीं आ रहे तो ये नहीं लेंगे हम। तो HCF कितना आएगा? 2 की पावर 4 कितना? 2 2 2 2 4 टाइम्स 16 इंटू 3 कितना आ गया? 48। तो HCF आया 48। अब इस HCF का क्या मतलब? किताबों का निकाला है ना। ये क्या आया? एक स्टैक में कितनी किताबें हैं? एक स्टैक में नंबर ऑफ बुक्स इन वन स्टैक। अब तुमने क्या निकालना है? स्टैक कितने बने, कितने ये वाले बने हैं। तो उसके बाद हर बार क्या करना होता है? डिवाइड। क्या करना होता है? जो HCF आता है इन नंबरों को डिवाइड कर दो। 15 नंबर ऑफ स्टैक्स कैसे आएगा? 96/48, 240/48, 336/48। करो जरा। 5 ये 7। टोटल नंबर पूछा कि अलग अलग पूछा? अलग अलग पूछा, अलग अलग। देख लो, पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो सारे बच्चे। आधी लाइन पढ़ो, क्या बोली उन्होंने, बोलो। डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश की अलग पूछी थी, ये इंग्लिश की, ये किसकी? हिंदी की, और ये किसकी? मैथ्स। सबके स्टैक्स आ गए। आप ना इससे पूछो कि इसको क्या समझ लगी। There is a circular path, girls. There is a circular path around a sports field. There is a circular path around a sports field. Priya takes 1 round. नहीं सॉरी, Priya takes 18 minutes. Priya takes 18 minutes to drive 1 round of the field. Priya take 18 minutes to drive 1 round of the field, comma, while Ravish takes 12 minutes for the same. While Ravish takes
12 minutes for the same. Full stop. Suppose they both start at same point. Suppose they both start at same point and at same time and go in same direction. And go in same direction. Full stop. After how many minutes? After how many minutes will they meet again at starting point? After how many minutes will they meet again at starting point? Listen to me everybody very carefully. इधर बच्चे मेरे को सुनो. वो कहते हैं एक सर्कुलर पाथ है. प्रिया ने 18 मिनट लिए और रैविश ने 12 मिनट लिए. प्रिया ने कितने लिए? प्रिया ने लिए 18 मिनट, रैविश ने लिए 12 मिनट. सपोज करो दोनों सेम पॉइंट में, मान लो इस पॉइंट पे स्टार्ट कर रहे हैं. कितने टाइम बाद, सुनो इधर, कितने टाइम बाद दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट. यहाँ से उन्होंने जाना शुरू किया, वापिस वो कहते हैं यहाँ पे कितने टाइम बाद आएंगे. अगर सपोज करो यहाँ जो ये दोनों हैं प्रिया और रैविश 5 बजे जाना शुरू करते हैं. मेरा तुमसे क्वेश्चन है कि वो जब चक्कर कंप्लीट करके आएंगे टाइम ज्यादा आए कम? 5 बजे से ज्यादा आए कम? जब ज्यादा हो तो एलसीएम, जब ज्यादा हो तो एलसीएम. तो तुम 18 मिनट और 12 मिनट का क्या निकालोगे? एलसीएम. तो पहले फैक्टर बनाओ 18 के और 12 के. तो ये कितना आ गया? 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू 3. अब एलसीएम में क्या करना होता है बताओ जरा. एलसीएम में हर नंबर लेना विद द बिग पावर, हर नंबर लेना विद द. तो 2 लिया उसकी बिग पावर है 2 का स्क्वायर, 3 लिया उसकी बिग पावर है 3 का स्क्वायर. तो ये कितना आ गया? 36 मिनट. ये कितना आ गया? तो कितने टाइम के बाद वो मिलेंगे? दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट. दे विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट. Next we go. In a school, there are 2 sections. Section A and Section B. In a school, there are 2 sections. Section A and Section B of class 10th. Full stop. There are 32 students in Section A and 36 students in Section B. There are
32 students in section A and 36 students in section B, full stop. Determine the minimum number of books required for class library so that they can be distributed equally among students of section A and section B. क्वेश्चन ध्यान ना पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो प्लीज। बात क्लियर कर दी थी कि उनका मिनिमम और मैक्सिमम देख के डिसीजन नहीं लेना है, अपने दिमाग से चलना है। अब आपको बुक्स लाइब्रेरी के लिए चाहिए होती हैं, तो जो लाइब्रेरी होती है उसके पास बुक्स ज्यादा होती है कम? ज्यादा मींस एलसीएम। आप क्या देखते रहते हो उसको, दीवार को सोचो पड़े रहते हो, इसका मतलब आप फोन की एडिक्शन आपको बहुत है। हाय रब्बा, तू सही है गए हो। एलसीएम में हमेशा जो नंबर दिए होते हैं उनसे बहुत बड़ी वैल्यू आती है। एलसीएम का डीएम दे रहे हो, समझ लगा एलसीएम क्यों निकालना है? लिखो वहां पे हिंदी में, लाइब्रेरी में बुक्स ज्यादा चाहिए होती है। 288 लाइब्रेरी में बुक्स क्या चाहिए होती हैं? ज्यादा। लिखो हिंदी में लाइन अपनी को उसके ऊपर। वो ज्यादा के लिए क्या निकालते हैं? तो 32, 36 ओके, क्या फैक्टर बने? तो एलसीएम क्या है? देखो एलसीएम में हर नंबर विद द बिग पावर। 2 की बिग पावर क्या है? ये 3 का स्क्वायर। कितना आ गया आंसर? 288 किताबें होंगी लाइब्रेरी में। ज्यादा मीन्स एलसीएम। लाइब्रेरी में बुक्स क्या होती हैं? ज्यादा, तो क्या लेंगे? एलसीएम। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया। ये मुझे जसलीन ने क्वेश्चन पुट किया, अब आंसर देना आपने। सुनो, दिस इज गुड क्वेश्चन। वो कह रहा है कि बच्चे दिए हैं 32 और वो कहती है कि 32 और 36 तो बच्चे बताए हैं एक सेक्शन में और दूसरे सेक्शन में। तो कहती इनका एलसीएम लेने के बाद हमने किताबें कैसे निकाली? बच्चों का एलसीएम लिया और किताबें कैसे मिल गई हमें? मेरा क्वेश्चन ही सुन रहे हो। मैं कह रही हूँ फिर 1 मिनट रिकॉर्डिंग चल रही है, हाथ खड़े करके बोलना है। मैं रिकॉर्डिंग इसलिए कर रही हूँ कि जो बच्चे देखेंगे जो एब्सेंट है उनको पता लगेगा कि क्या क्या क्वेश्चन पुट हुआ है बैच में। थोड़े डिसेंट वे से हाथ खड़ा करो, सिर्फ बात करो ग्रुप में। मेरा माई क्वेश्चन इज, इसका क्वेश्चन था, दिस वॉज वेरी गुड क्वेश्चन, आई लाइक दैट। वो कह रही कि दीदी 32 बच्चे थे,
36 बच्चे थे, एक सेक्शन में 32 बच्चे थे, एक सेक्शन में 36 थे। बच्चों का एलसीएम लिया तो बच्चे मिलने चाहिए थे, वो मुझे कह रही है। तो बुक्स कैसे मिल गई 288? उसके क्वेश्चन का आंसर दो सारे बच्चे। क्योंकि बुक्स बच्चों के हिसाब से ही लेनी है, जितने बच्चे हो गए उसी के हिसाब से क्या लेंगे, किताबें। तो इसीलिए अपने क्या लिया, उसका एलसीएम। गुड, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन अ मॉर्निंग वॉक, फिर तुम उसकी तरफ ही देख रहे हो। ऑन अ मॉर्निंग वॉक, कॉमा 3 persons step off together and their steps measure 40 centimeter, comma 42 centimeter and 45 centimeter respectively, full stop. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance and complete steps? HCF क्या LCM? LCM क्यों? हाँ सही है, क्योंकि स्टेप्स ज़्यादा जब डिस्टेंस कवर करना तो ज़्यादा स्टेप्स लेके ही करोगे आप डिस्टेंस कवर। स्टेप्स ज़्यादा मीन्स क्या लोगे, एलसीएम। लो एलसीएम सारे। अब आपको एचसीएफ एलसीएम लेना आ गया, लो खुद।